करियर होगा खतरे में। रुक करते हैं खबरों की तरफ। जिला कार्यकारिणी में अनदेखी से नाराज कांग्रेस के मुस्लिम समाज से जुड़े कई ओहदेदारों ने कांग्रेस पार्षद के घर एक बैठक बुलाई और बैठक में कांग्रेस जिला अध्यक्ष को बदले जाने और कार्यकारिणी में बदलाव का निर्णय लिया है। और जल्द ही नाराज नेताओं का एक डेलीगेशन मामले को लेकर कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और टोंक विधायक सचिन पायलट से मुलाकात कर अपनी मांगे रखेगा। नाराज नेताओं में शामिल कांग्रेसी पार्षद, कांग्रेस अल्पसंख्यक जिला अध्यक्ष से जुड़े नेताओं ने अल्टीमेटम भी दिया है। 3 दिन में अगर उनकी मांगे नहीं मानी जाती तो वो पायलट के सिविल लाइन स्थित आवास के बाहर धरने पर बैठेंगे। ये कहा कि किसी एक अच्छे आदमी को आपने जिला अध्यक्ष बना दिया जो ईमानदार कांग्रेसी है, लेकिन उस वक्त जहन में यह था कि ये सबको साथ लेके चले। अभी जो कार्यकारिणी उनकी आई हमारे अध्यक्ष जी की, उस कार्यकारिणी में माइनॉरिटी को जो प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। इस बात की सख्त नाराजगी। और अब हमारा मकसद ये है पायलट साहब से कि कार्यकारिणी में प्रतिनिधित्व मिला या नहीं मिला, जो हुआ हो गया, अब तो अध्यक्ष माइनॉरिटी का चाहिए। हम इसके लिए पुरजोर कोशिश करेंगे और पायलट साहब से बात भी करेंगे। तरह से ये लिस्ट आई है जिला कार्य कमेटी की, तो एक कठपुतली जिलाध्यक्ष के साथ एक कठपुतली कार्यकारिणी भी दे दी गई है, जिसका कि कोई वास्तविक प्रारूप पटल के ऊपर और सड़कों के ऊपर और कांग्रेस की पृष्ठभूमि पर किसी का भी नहीं है। जो लिस्ट आई है उसमें या तो बाप की जगह बेटे को दे दिया या फिर भ्रष्टाचार करने वालों को पायलट साहब ने इनाम दे दिया कि जमीनें खाओ, आपको इनाम महासचिव बनाया जाएगा, या फिर यूनुस खान मंत्री की दावत करने उड़ाने वालों के बीजेपी कार्यकर्ताओं को आपको उपाध्यक्ष बना दिया जाएगा। तो ये सारी चीज चली सिर्फ पायलट साहब के एक मोह के खातिर। उन्होंने एक व्यक्ति विशेष का जो मोह किया, उसके अंदर उन्होंने 5 साल पहले जो हमसे वादे करे थे, 5 साल पहले विधायक रहे, तो ये था कि हमारा मानना हम पायलट साहब हमसे थे घुले मिले नहीं है, हमको जानते नहीं है, टोक की आवाम को जानते, टोक के कार्यकर्ताओं को जानते नहीं है। कोई बगावत नहीं है, ये हम अपनी पार्टी में अपनी बात कह रहे हैं, इसे आप बगावत का वो ना दीजिए लफ्ज, क्योंकि हमारे जो यहाँ के मुस्लिम युवा, मेजोरिटी के युवाओं ने जो चुनाव में मेहनत की और पायलट साहब को अच्छे वोटों से जिता के पहुंचाया और उनको जिला कांग्रेस कमेटी में नज़रअंदाज किया है, तो वो फितरी बात है और ये प्राकृतिक नियम है कि जो लोग मेहनत करेंगे और उन्हें नज़रअंदाज किया जाएगा तो उनके दिमाग में, दिल में रोष पैदा होगा, अफसोस पैदा होगा, और जिसको हमने बनाया है उसके सामने अपनी बात रखने का सबको मौका है। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तत्वाधान में विजयदशमी उत्सव और पथ संचलन कार्यक्रम गांधी पार्क में आयोजित हुआ। इस मौके पर गांधी पार्क में शस्त्रों का पूजन किया गया है। वहीं आरएसएस के जिला पदाधिकारियों ने आपस में भाईचारे से रहने का संदेश दिया। इसके पश्चात गांधी पार्क से पथ संचलन प्रारंभ होकर गाजे बाजे और ढोल के उद्घोष के साथ में गांधी पार्क होते हुए निकाला गया। पथ संचलन कस्बे के मचाड़ी चौक, चौपड़ बाजार, सराय होते हुए बस स्टैंड से पुनः गांधी पार्क पहुंचा। पथ संचलन के दौरान स्वयंसेवकों का जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। इस अवसर पर आरएसएस के स्वयंसेवक मौजूद रहे हैं। दीपावली के त्यौहार के मद्देनजर राज्य सरकार की ओर से चलाए जा रहे शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के अंतर्गत उपायुक्त खाद्य सुरक्षा के निर्देशानुसार रविवार को खाद्य सुरक्षा अधिकारी दल जयपुर प्रथम ने गोविंद मार्ग स्थित कान्हा स्वीट से पेस्ट्री और मावा मिठाई का नमूना, राजा पार्क स्थित भाटिया पनीर से ग्रेवी और मिल्क केक का नमूना, गोपी क्वालिटी स्वीट से मावा और लड्डू का नमूना लिया गया। साथ ही सभी को साफ सफाई का ध्यान रखने की हिदायत दी गई। वहीं जयपुर के मुख्य चिकित्सक और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर विजय सिंह फौजदार ने बताया कि खाद्य सुरक्षा दल को अधिक से अधिक प्रतिष्ठानों के निरीक्षण कर नमूने एकत्र कर खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम के अंतर्गत आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। बानसूर के हरसोरा थाना पुलिस ने महानिरीक्षक पुलिस जयपुर रेंज अधिकारी अजयपाल लांबा के निर्देश पर कार्रवाई करते हुए फायर आर्म्स के चालान शुदा वांछित अपराधियों की धरपकड़ की है, जिसमें 8 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। इस मामले में हरसौरा पुलिस ने सतवीर उर्फ सतवीर और विक्रम उर्फ विक्की, कमलेश उर्फ भीला, देवेंद्र उर्फ भैया और ओम प्रकाश गुर्जर, विजय उर्फ भोला और विक्रम गुर्जर फायर
आर्म्स के चालानशुदा आरोपी थे, जिनको गिरफ्तार किया गया है। आगे भी पुलिस की लगातार वांछित अपराधियों की धरपकड़ जारी रहेगी। तो वहीं बानसूर पुलिस ने जयपुर रेंज आईजी अजयपाल लांबा के निर्देश पर कार्रवाई की है। पुलिस ने फायर आर्म्स में चालानशुदा बदमाशों और वांछित अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की है, जिसमें 14 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। थाना अधिकारी सुरेंद्र मलिक ने बताया कि दीपावली के त्यौहार को मद्देनजर रखते हुए क्षेत्र में शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए वांछित अपराधियों की धरपकड़ निरंतर जारी रहेगी। वन और पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा राजगढ़ पहुंचे, जहां उनका कस्बे के गोल सर्किल पर बीजेपी मंडल अध्यक्ष राहुल दीक्षित के नेतृत्व में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने माला और साफा पहनाकर स्वागत किया है। इसके अलावा उनका कस्बे के प्रमुख बाजार में लोगों ने माला और साफा पहनाकर स्वागत किया और कई समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपा है। इसके बाद मंत्री संजय शर्मा ब्राह्मण धर्मशाला में आयोजित हो रहे ब्राह्मण समाज के सम्मान समारोह में पहुंचे, जहां उन्होंने ब्राह्मण समाज की 144वीं प्रतिभाओं का सम्मान किया। इस अवसर पर उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि सम्मान समारोह के माध्यम से जो प्रतिभाएं अपने काबिलियत और शिक्षा के बल पर क्षेत्र को गौरवान्वित किया है, उनको हमेशा प्रोत्साहन मिलेगा। वहीं मंत्री ने समाज को नई दिशा और बुजुर्गों को सम्मान देने वालों की सराहना की है। मैं तो इस मंच के माध्यम से आप सभी चुने हुए जो राज्य सरकार में चुने गए हैं उनसे आग्रह करना चाहूंगा, क्योंकि आप बहुत भाग्यशाली हैं कि ईश्वर ने आपको सरकार में सरकारी नौकरी करने का सौभाग्य प्रदान किया है। जो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं उनको भी बहुत सारी बधाई दूंगा, लेकिन ये विश्वास चाहूंगा कि जो कार्य आपको सरकार के द्वारा सौंपा गया है उस कार्य को अपना कार्य समझ करके आप भारत माँ का नाम ऊंचा करेंगे और समाज का या सर्व समाज का कोई भी व्यक्ति आपके पास आए उसका आगे बढ़कर के आप सेवा करेंगे। साथ ही साथ जो बालक बालिकाएं यहाँ बैठे हैं, माननीय अध्यक्ष जी से भी आग्रह करूंगा और मैं हर मंच से वो आग्रह करता हूं, क्योंकि हमें एक ऐसे फंड की गठन की आवश्यकता है, क्योंकि हमारे समाज के बालक बालिकाएं बहुत स्वाभिमानी है, बेटे और बेटे हमारी बहुत स्वाभिमानी है, उनमें हुनर, उनमें काबिलियत है, लेकिन बहुत सारे जरूरतमंद ऐसे परिवार हैं जो बालक बालिकाएं पढ़ने चाहते हैं लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण पढ़ नहीं पाते हैं। तो मैं तो माननीय जिलाधिकारी से आपका आग्रह करूंगा कि हम सब लोग एक ऐसा मिलकर के ऐसे कोर्स का गठन करें, उसमें जो भी आगे प्राप्त हो गए मैं अपने कार्य खून पसीने की कमाई आपको दूंगा, लेकिन उस कोर्स के माध्यम से जो बालक बालिकाएं जिनको कॉम्पिटिशन के एग्जाम्स की तैयारी करनी है, जिनको पढ़ाई के लिए आर्थिक सहायता की आवश्यकता है, उस बालक बालिका को पता भी नहीं चले, उसका स्वाभिमान बरकरार रहे और हम उसको आर्थिक सहायता प्रदान, हमसे मतलब हमारा समाज उसको आर्थिक सहायता प्रदान करके वो जो भी कॉम्पिटिशन की तैयारी करना चाहता है उसमें कॉम्पिटिशन की तैयारी करके जो वो भविष्य चुनना चाहता है, यदि हमने ये मदद कर दी तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा आशीर्वाद हम आने वाली पीढ़ी को देंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। राजस्थान एसआई भर्ती परीक्षा 2021 को लेकर आज बड़ी संख्या में ट्रेनी एसआई के परिवारजन शहीद स्मारक पर धरना दे रहे हैं। परिजनों की भी मांग है कि सरकार इस परीक्षा को निरस्त न करे। जो लोग गलत तरीके से इस परीक्षा को पास कर ट्रेनिंग कर रहे हैं उनके खिलाफ सरकार कड़ा एक्शन ले, लेकिन जो लोग मेहनत करके इस परीक्षा को पास कर ट्रेनिंग कर रहे हैं उनके भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ न हो। शहीद स्मारक पर बड़ी संख्या में ट्रेनिंग कर रहे एसआई के परिजन और रिश्तेदार पहुंचकर सरकार से वार्ता करने का समय मांग रहे हैं। साथ ही परिजनों का ये भी कहना है कि अगर सरकार ने ये परीक्षा रद्द की तो उन बच्चों का भविष्य खराब हो जाएगा। तो वहीं जीने के लिए सबसे जरूरी चीजों में से एक शुद्ध हवा और पानी है। ऐसे में जल संचय पर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने विशेष पहल की शुरुआत की है। इसी कड़ी में आज गुजरात के सूरत में जल संचय जन भागीदारी पहल को लेकर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। सूरत के इंडोर स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शिरकत की है। इस दौरान सीएम भजनलाल शर्मा ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। लुम्बाराम जी चौधरी सांसद, सिरोही जालौर, निरंजन भाई राजमेरा जी अध्यक्ष सूरत महानगर,
दीक्षित मावाड़ी जी, मेयर सूरतगढ़ महानगर पालिका, श्रीमती बिनी महाजन जी, सचिव जल शक्ति भारत सरकार, पूर्णेश भाई मोदी जी, विधायक सूरत, विनोद भाई मोरडिया, विधायक कतारगांव, कुमार भाई कानाणी, विधायक, श्रीमती संगीता बहन पाटिल जी, विधायक, अरविंद भाई राणा, विधायक, कांति भाई वलर, विधायक, प्रवीण भाई दोदारी, विधायक, मनु भाई पटेल जी, विधायक, संदीप भाई देसाई, विधायक, और यहां पर बैठे सभी जो इस पुण्य कार्य में अपनी सहभागिता निभा रहे हैं, ऐसे मेरे सभी भाई और बहनों, राजस्थान के मेरे प्रवासी भाइयों, सबसे पहले तो मैं इस पुण्य कार्य के लिए आप आए हैं, इसके लिए मैं आप सभी का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आप सभी को मैं नमन करता हूं। मैं सूरत में रहने वाले और इस कार्य से जुड़ने वाले सभी भाई बहनों को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि हमें पता है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश आगे बढ़ रहा है। और मेरे राजस्थान के जो प्रवासी भाई हैं वो तो अच्छी तरह जानते ही हैं, लेकिन गुजरात के भाई भी अच्छी तरह से जानते हैं कि राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है जिसमें पानी की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है। हमेशा राजस्थान की अगर बात होती है तो हम पानी की बात करते हैं, लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कि आपने देखा होगा 2003 में जबकि राजस्थान ने किसी से कहा नहीं, लेकिन पड़ोसी होने का जो नाता होता है वो अपने आप मन के भावों से निकल करके आता है। और 2003 में जब माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी यहां के मुख्यमंत्री थे तो हमारा सटा हुआ क्षेत्र जालौर और बाड़मेर, जहां पानी की बहुत बड़ी दिक्कत होती थी, हमें सबसे पहले 2003 में नर्मदा का पानी देकर राजस्थान वालों पर बहुत बड़ी मेहरबानी की थी, क्योंकि वो पड़ोसी के दर्द को जानते थे, अनुभव करते थे, तो उन्होंने राजस्थान के लिए पानी दिया। और यही मैं अब कहना चाहता हूं, हमारे माननीय CR पाटिल जी ने और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेंद्र जी पटेल जी ने ये जो योजना कर्म भूमि से जन्म भूमि, जल संचय जन भागीदारी जन आंदोलन, जो ये कार्यक्रम आज यहां हो रहा है, मैं कह सकता हूं कि इसको सबसे बड़ा लाभ राजस्थान को मिलने वाला है। और राजस्थान के हमारे भाई बहन पूरी तरह से पानी की स्थिति को जानते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश के अंदर भी पानी है, गुजरात के अंदर भी है, बिहार के अंदर तो सम्राट जी ने बताया कि कितना पानी आता है। अगर कहीं पानी से अछूता है तो वो राजस्थान है। इसलिए मेरा धर्म बनता है कि पड़ोसी होने के नाते आपने जो सोचा है, राजस्थान के प्रति जो आपका लगाव है, मैं दिल की गहराइयों से गुजरात प्रदेश का बहुत बहुत अभिवादन करता हूं, बहुत बहुत मैं धन्यवाद देता हूं। यह अभियान हमारी आने वाली पीढ़ियों को याद रहेगा, क्योंकि जिस तरह से मैं आज कह रहा हूं कि 2003 में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब यहां मुख्यमंत्री थे तो राजस्थान को देखकर गुजरात से पानी देने का काम किया। राजस्थान जहां जल हमेशा से एक अनमोल संसाधन रहा है, वहां जल संरक्षण की परंपरा रही है, क्योंकि हमको तो जल उतना ही मिलता है, बारिश भी कम होती है। लेकिन मैं कह रहा था कि माननीय पाटिल साहब, ये हमारी पुरानी परंपरा रही है जल संरक्षण करने की, लेकिन आपने एक नया उत्साह और उमंग राजस्थान के लोगों में पैदा किया है। हमारी पानी की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है, आपने एक अच्छी मिसाल भी बनाई है। मैं हमारे राजस्थान वासियों की तरफ से आपको धन्यवाद देता हूं।
हमारे पूर्वजों ने जल संरक्षण की आवश्यकता को गहराई से समझा और उन्होंने डिग्गी बनाने का, कुंड बनाने का, बावरी बनाने का ये काम हमारा राजस्थान में बहुत हुआ है। लेकिन आपने एक नए आयाम जो स्थापित किया है, निश्चित रूप से इससे अगर हमारा जमीन में पानी रहेगा तो उसको कभी भी निकाल सकते हैं। और हर प्रदेश की जो सबसे पहली आवश्यकता होती है वो पानी की होती है। चाहे कोई भी क्षेत्र हो, सबसे पहले पानी की आवश्यकता होती है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, राजस्थान के अंदर अपार संभावना है, हर क्षेत्र में अपार संभावना है। चाहे वो मिनरल के क्षेत्र में हो, हमारे यहां मिनरल बहुत बड़ी मात्रा में है। चाहे वो हमारे पर्यटक की दृष्टि से हो, चाहे वो कृषि की दृष्टि से हो, हमारा राजस्थान खुशहाल है। लेकिन सिर्फ कमी है तो वो पानी की है। और पानी की कमी को पूर्ति करने के लिए टांके, तालाब, कड़ीन, नाडियां, पाट, जोहड़ के माध्यम से वर्षा जल को सहेजने का काम हम करते हैं। मैं इतना कहना चाहता हूं कि जिसके मन में होती है और जिसको दर्द दिखता है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब हमारी सरकार 10 महीने पहले जब आई थी तो उन्होंने राजस्थान का दर्द समझा। और सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, सबसे पहले जो राजस्थान की जो समस्या थी, मध्य प्रदेश की जो समस्या थी, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उन समस्या को हल करने का काम किया। चाहे वो राजस्थान की ईआरसीपी, राजस्थान और मध्य प्रदेश की मिलकर ईआरसीपी की योजना हो, चाहे हमारी हरियाणा के साथ यमुना जल का समझौता हो, चाहे हमारा पोंग डैम से पानी आने वाला इंदिरा गांधी नहर के माध्यम से हमारे राजस्थान को आता हो, चाहे हमारा माही डैम के माध्यम से हमारी जाखम और हमारे सोमकमला के माध्यम से हमारे 3-4 जिलों में पानी हो, या देवास स्कीम से माध्यम से उदयपुर से हमारे राजस्थान को पानी मिलने वाला था। इन सारे स्कीमों को उन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया। और इधर तो मध्य प्रदेश और राजस्थान ईआरसीपी का समझौता कराया, उधर हरियाणा का यमुना का समझौता कराने का काम किया। अभी हरियाणा में चुनाव हो रहे थे, कांग्रेस वालों ने एक उसमें अपने घोषणा पत्र में लिखा, और घोषणा पत्र में उन्होंने लिखा कि जो हरियाणा और राजस्थान का जो समझौता हुआ, यमुना समझौता, हमारी सरकार आएगी तो हम उसको रद्द करेंगे। ये उनकी सोच देखिए। एक सोच तो वो होती है पड़ोसी होने के नाते। 2003 में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राजस्थान को पानी देने का काम किया, और एक पड़ोसी वो भी है, सरकार आई नहीं, उससे पहले ही कह रहे हैं कि जो समझौता राजस्थान और हरियाणा के बीच में हुआ है, उस समझौता को हम रद्द करेंगे। हमने भी कहा कि आपके सपने हैं, आओगे जब ही तो रद्द करोगे, जब आओगे नहीं तो कैसे रद्द कर दोगे। मैं आपसे सही कहना चाहता हूं कि जब दृढ़ इच्छा शक्ति होती है और नेतृत्व करने वाले देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे होते हैं, कि दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। यह मैं आपको बताना चाहता हूं। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि जिस तरह से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हर क्षेत्र में हमारा देश आगे बढ़ा है, 2014 के बाद देश में जो परिवर्तन दिखने लगा है, आज हम आप सब महसूस कर रहे हैं। 2014 के बाद चाहे गरीब कल्याण की योजनाएं हो, चाहे हमारे विकास की योजनाएं हो, चाहे आतंकवाद और नक्सलवाद का खात्मा हो, या दुनिया में बढ़ता हुआ भारत का गौरव हो, ये देश के एक एक व्यक्ति को, एक एक नागरिकों को देखने को मिल रहा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, आज जो काम हाथ में लिया है और जो जिसकी शुरुआत गुजरात से हो और गुजरात में भी सूरत से हो, वो काम रुकने वाला नहीं है। ये देश का जन आंदोलन भी बनेगा, जन भागीदारी भी बनेगी और जल संचय भी होगा। ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। मैं मित्रों, इतना आपकी ये जो अनूठी पहल है, जिसमें राजस्थान के हर जिले के
प्रत्येक गांव को 4 जल संग्रहण संरचनाओं के निर्माण के लिए प्रवासी उद्यमियों के योगदान देकर के जो जोड़ा जा रहा है, ये इतिहास बनेगा। और अभी मेरे को किताब दी थी, मैं अभी कह रहा था कि गुजरात के अंदर राजस्थानी प्रवासी बहुत हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं जितनी मोटी किताब दी अभी इतनी मोटी और होने वाली है, क्योंकि आपका कार्यक्रम जिस दिन से यहां बना है, लगातार मैं भी देख रहा हूं, लगातार फोन आ रहे हैं कि आप सूरत भी आओगे, इस काम को हम भी करेंगे। तो एक पहल देने की बात होती है, आपने एक अच्छी पहल के लिए किया है। निश्चित रूप से राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, बिहार, हरियाणा, जो हमारे जितने भी प्रदेश हैं, उन प्रदेशों में ये आगे बढ़ेगा और देश की एक ऐसी योजना बनेगी जो हमेशा देश इसको याद भी रखेगा और जो हमारे देश में पानी की कमी है उसकी पूर्ति भी ये करेगा। क्योंकि राजस्थान सरकार द्वारा चलाए जा रहे मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना 2.0 का भी हम उल्लेख करना चाहूंगा। इस अभियान के तहत हमने राजस्थान में जल संरक्षण का कार्यक्रम किया, जल स्वावलंबन का काम किया। निश्चित रूप से ये योजना उसमें और हमारी सहभागिता बढ़ाने का काम करेगी। और मैंने जैसा कहा, प्रथम चरण में आपने जो 5,000 से अधिक गांव में 3,500 करोड़ रुपए की लागत से 1,10,000 कार्य करवाए जाएंगे। जिन आज योजनाओं का आपने किया है उसमें 1,10,000 कार्य इसमें कराए जाएंगे। लगभग राजस्थान के आधे गांव के लगभग इसमें आते हैं। मैं ईश्वर की कृपा से भी हमें कई चीज, आप देखते हैं ना, जब मन में दृढ़ इच्छा शक्ति होती है, काम करने का जज्बा होता है। मैं कहना चाहता हूं माननीय CR पाटिल साहब कि इस बार राजस्थान में जो वर्षा हुई है, जितने भी राजस्थान के बांध हैं, एक भी बांध खाली नहीं है, पूरे के पूरे बांध भरे हुए हैं। और उसका कारण है कि जिस तरह से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पानी के विषय को लेकर के पूरे देश में काम कर रहे हैं, तो ईश्वर भी मेहरबान है। हमने कहा था हमारी ERCP योजना यमुना समझौता जब हुए थे, मैंने कहा ये समझौते हुए हैं, लेकिन इससे पहले भी एक ERCP और यमुना आ जाएगी। और वो ठीक हुआ कि राजस्थान में पूरे 4 महीने बारिश हुई है। और अभी भी हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कह रहे थे, वो लेट हुए, कि आज भी उज्जैन में बारिश हो रही है। अरे ये तो होनी ही है, क्योंकि कृष्ण गमन पथ बन रहा है, वो राजस्थान से मध्य प्रदेश जाएगा और मध्य प्रदेश से गुजरात भी आएगा। भगवान कृष्ण मथुरा से राजस्थान के रास्ते से शिक्षा लेने के लिए संदीपन गुरु के आश्रम में उज्जैन गए थे। और जब वहां से उन्होंने पूरी शिक्षा ग्रहण की तो फिर वो द्वारका आए। तो मथुरा से लेकर के राजस्थान, राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश से लेकर के गुजरात, ये भगवान कृष्ण की भूमि है। और भगवान कृष्ण की भूमि में ये काम होना उनकी प्रेरणा है। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये काम हो रहा है। अंत में मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि पानी की महिमा को हम आप जानते हैं, हमारे बुजुर्गों ने बहुत अच्छा। सीएम भजनलाल शर्मा को आप सुन रहे थे, जो कि सूरत पहुंचे थे, जहां पर जनता को संबोधित किया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।